स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? इससे लास्ट वीडियो में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन शो की हुई है। द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई रिफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड एज इट इज़ अप्रोच्ड बाय अ रिएजेंट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये कहता है कि पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में। मल्टीपल बॉन्ड से आप समझ सकते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। तो वहाँ पे पोल्स डेवलप हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, जब कोई रिएजेंट अटैक करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं शॉर्ट में कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है कि ये टेम्पोरेरी इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पोरेरी मीन्स परमानेंट नहीं होता। ये तभी डेवलप होता है जब कभी ये ई प्लस से, मतलब आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रही हूँ, NU माइनस से समझ सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की बात कर रही हूँ। ई प्लस क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये किससे अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव से। यहाँ पे बात करें ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, मीन्स कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये क्या करेगा? किसी नेगेटिव चार्ज वाले बंदे को ढूंढेगा जिससे अपनी कमी को दूर कर सकें। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या होता है? इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियस लविंग होता है। तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? किसी प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये कहता है कि जब ये इफेक्ट तब डेवलप होता है जब कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों में से एक, दोनों एक साथ नहीं, सिर्फ एक, या तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कभी भी किसी भी सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, सबस्ट्रेट क्या होता है? या तो वो सबस्ट्रेट यानी कि वो कंपाउंड या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सिंगल बॉन्ड में नहीं होता, ये डबल बॉन्ड में होता है या ट्रिपल बॉन्ड में होता है। तो आप इतना तो समझे होंगे कि सबसे पहले ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट है ये तब डेवलप होता है, तब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करता है जब किसी को सबस्ट्रेट पे कौन अटैक करता है? या तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किसी भी कंपाउंड पे या सबस्ट्रेट पे। थर्ड पॉइंट ये कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे सबस्ट्रेट के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, तभी ये इफेक्ट शो करेगा। नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल शो किया हुआ है, देख सकते हो आप। यहाँ पे एक एग्जाम्पल शो किया हुआ है, देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस E प्लस। ये एक जो ये कंपाउंड है, ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है? डबल बॉन्डेड, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जैसे कि आप देख सकते हो। अब देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे या इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसी तरफ शिफ्ट होंगे जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब इस कंपाउंड पे किसने अटैक किया? इलेक्ट्रोफाइल ने, मीन्स E प्लस ने। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब इसने इस पे अटैक किया, इस सबस्ट्रेट पे अटैक किया, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ये डबल बॉन्ड क्या था? ब्रेक हो गया, और इस पर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव, बाकी एज इट इज़ रहेगा। अब ये वाला जो E प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, एक पॉइंट और मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ये इलेक्ट्रोफाइल उसी कार्बन पे अटैच होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। किस कार्बन पे अटैच होगा? जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये E प्लस किसके साथ अटैक करेगा? मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल ये उसके साथ अटैक करेगा जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, तो ये इस कार्बन के साथ अटैक करेगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं कि CH2 के साथ ये वाला E अटैच हो गया, बाकी CH पे पॉजिटिव आ गया था, CH3। अब ये क्या बना है हमारा? 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे जो कार्बन है उस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल और शो किया हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कौन से कार्बन के साथ अटैच होगा? यहाँ पे आप देख सकते हो
ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, या तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन अटैच होंगे या इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हुए हैं वो किस तरफ हुए, नेगेटिव वाले पे, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हुए हैं, तभी तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया और इस पे पॉजिटिव रह गया, इस वाले पे पॉजिटिव रह गया। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन से कार्बन के साथ अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के साथ अटैच होगा, और न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन के साथ अटैच होगा, पॉजिटिव वाले। नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मैंने आपको बता दिया क्या है, ये टेम्पोरेरी इफेक्ट है। सेकेंड पॉइंट है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड शो दिस इफेक्ट। जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा किसी भी कंपाउंड में तभी ये इफेक्ट शो करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, मीन्स कंप्लीटली पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये इफेक्ट तभी होगा जब कोई अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दो टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसको प्लस ई बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसको माइनस ई बोलते हैं। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। देखिए, प्लस ई इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। प्लस ई इफेक्ट क्या शो करता है, कार्बोकेटाइन। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस एट द एटम अटैकिंग रिएजेंट इट इज टर्म्ड एट प्लस ई इफेक्ट। यानी कि ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का किस पे, अटैकिंग रिएजेंट पे। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, आप इसको समझ नहीं आया होगा आपको इस चीज़ में। देखिए यहाँ पे मैंने एक लिया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं किस तरफ शिफ्ट होंगे, इस वाले कार्बन की तरफ, इस तरफ शिफ्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं इस पे किसने अटैक किया, इस पे अटैक किया इस इलेक्ट्रोफाइल ने, इस पे सबस्ट्रेट पे। जब इस पे, अब देखिए आप, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ पे शो नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट मैंने ई यहाँ पे अटैच हो गया इसके साथ, ये शो किया है। एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल लिया है हाइड्रोजन H+। ठीक है, जब मैं H+ लूँगी तो इलेक्ट्रॉन्स किस शिफ्ट हुए, इस वाले कार्बन पे। तो जिस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उसी पे ये वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज जाएगा। नाउ वी कम टू द माइनस ई इफेक्ट। नाउ सेकेंड कौन सा इफेक्ट हम शो करेंगे, माइनस ई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो माइनस ई इफेक्ट में हम देखिए बात करेंगे, ये क्या शो करेगा, कार्बनाइन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ये बताता है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द एटम ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इट इज टर्म्ड एज माइनस ई इफेक्ट। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि क्या बता रहे हैं हमने बात करी थी प्लस ई इफेक्ट की। प्लस ई इफेक्ट में क्या था, कार्बोकेटाइन बन रहा था और उसमें E+ अटैच हो रहा था उस कार्बन के साथ जिस पे नेगेटिव चार्ज था। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, किसके साथ अटैच होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये किस कार्बन के साथ अटैच होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हुए, इस तरफ। जब इस पे शिफ्ट हुए तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव के साथ कौन अटैच होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच कर जाएगा। एक और एग्जाम्पल हमने शो किया हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस साइनाइड। मैंने यहाँ पे साइनाइड क्या लिया है, एक न्यूक्लियोफाइल लिया है और न्यूक्लियोफाइल ये, अब आप मुझे बता सकते हैं, सपोज़ करिए ये जो पाई बॉन्ड टूटा और ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हुए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शो नहीं किया है पॉजिटिव और इस पे ये नेगेटिव चार्ज है और ये साइनाइड किस पे अटैच हो जाएगा, किस पे अटैच होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे है, इस पे ये साइनाइड अटैच हो जाएगा और इस पे नेगेटिव। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि प्लस ई इफेक्ट में क्या बताया था। प्लस ई इफेक्ट में कोई इलेक्ट्रोफाइल कौन से वाले कार्बन के साथ अटैच होता है, उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है और जिस पे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं। लेकिन माइनस ई इफेक्ट में अगर हम बात करें, कोई भी न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैच होता है, क्योंकि उस पे अटैच होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आप लोग को ये चीज़ याद रखनी है कि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है
इसीलिए वो नेगेटिव कार्बन के साथ अटैच होता है, और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो पॉजिटिव कार्बन के साथ अटैच होता है। थैंक यू।